हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका जो पैटर्न है वो कितना प्यारा है। और साइड में देखिए हमने स्टिच नहीं किया है। फ्रंट साइड और बैक साइड हमने इकट्ठी बनाई है, पूरा राउंड इकट्ठा बनाया है। तो अब मैं आपको बाकी कंप्लीट जैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे मेज़र करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये जो जैकेट बनाई है ये मैंने 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है, 34। उसके आगे मैंने वीडियो लिखा है, लेकिन बाकी नंबर्स के लिए भी मैंने लिखा है कितनी चेन आपने लेनी है, किसी और चेस्ट साइज़ में बनाना है। तो इस चार्ट को मैंने सेकंड पार्ट के एंड में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 16.5 है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है वूल में से स्ट्रेच होता है, हल्का सा भी आप इसे ऐसे खींचेंगे तो यही देखिए 17 में चला गया 17। तो 17 का डबल हो गया 34 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है 34 चेस्ट साइज़। और इसमें डालने के लिए ये मैंने डोरी बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैकेट का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए 24 साढ़े 24 इसकी लेंथ तैयार हुई है। तीन प्लाई की ये वूल है, 3 प्लाई वूल। और जो क्रोशिया हुक है 11 नंबर है, 3 mm। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस जैकेट के अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारी जैकेट की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल आप ओपन कर लें। ऊपर देखिए वीडियोस लिखा है, वीडियोस को टच करेंगे, यहाँ पर आपको मिक्स वीडियोस मिलेंगी सारी। लेकिन अगर आपने सिर्फ जैकेट और जैसे इसी की देखनी है तो प्लेलिस्ट को टच कीजिए। यहाँ पर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, श्रग्स और जैकेट लिखा है उसका नाम। इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पर जितनी भी मेरे चैनल पर जैकेट्स की वीडियो अपलोड हुई हैं सारी मिलेंगी। देखिए ये फुल स्लीव जैकेट है, ये भी फुल स्लीव है, ये भी फुल स्लीव है। तो यहाँ से आप और कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 230 ग्राम मेरी वूल लगी है इस जैकेट में। हाफ स्लीव ये जैकेट है और यहाँ पर मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। लेकिन जब भी आप वूल लेकर आएँ तो वूल आप थोड़ी ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है, क्रोशिया का फ़र्क होता है, तो वूल कम ना हो। तो अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड की स्टार्ट करनी है। जब आप इसे इस तरह से रख के पहनेंगे, अपनी साइड करेंगे, तो ये हमारी राइट साइड बनेगी जो अब हमने बनानी है। तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रो हमने अभी कंप्लीट की है राइट साइड से। जो 4 डबल क्रोशिया वाली रो होती है मैंने आपको बताया है राइट साइड से बनानी है। इसके बाद हमारी चेन स्टिच वाली रो की बारी है। तो चेन स्टिच वाली रो हमेशा हम रॉन्ग साइड से बनाते हैं। तो इसका मतलब है धागा हमने यहाँ से शुरू करना है। तो जैसे हमने इस साइड देखिए आर्म होल की एक ही बार में ये एक पैटर्न छोड़ दिया था, डिक्रीज़ कर दिया था। इसी तरह से ये देखिए ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, सेंटर वाला ये जो हमने लगाया है, इसके बाद 4 डबल क्रोशिया हैं जो उसके साथ में हमने सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया है। तो सेम इसी तरह से करेंगे। ये सेंटर वाले जो 4 डबल क्रोशिया है यहाँ पर जो मार्कर लगाया है, तो उसके साथ ये वाले बनते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ से बनाना है, लेकिन धागा मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। देखिए इस तरह से स्टार्ट किया धागा। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ से ये हमारी इतनी आर्म होल वाली साइड घटाई जो हमने रिड्यूस करने हैं, फंदे डिक्रीज़ करने हैं, तो ये हो गए हमारे। इसके बाद हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करने। तो अब ये 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। बस ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हमने किस साइड से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ तक बनाऊँगी। देखिए नेक वाली साइड आ गए हम, यहाँ तक मैंने बनाया। ये देखिए ये हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया तक बनाना है। बस यहीं से टर्न ले लेना है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच नहीं करना, क्योंकि दोनों साइड का फ़र्क होता है सेम बनाने के लिए। देखिए
सेम इसी तरह का इस साइड आएगा, लेकिन हमने ये हमने इस साइड से शुरू किया था, देखिए यहाँ से नेक वाली साइड से, ये हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट किया है, इसलिए अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ तक हमने बनाया, यहीं से बस हमने टर्न ले लेना। तो मैंने आपको बताया जब आपके पास 5 होते हैं शुरू में, तो यहाँ पर आप 5 बनाते हैं चेन, 5 चेन लिए, बस यहाँ पर उसी तरह से एक चेन। तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। सेम बनाने का फिर ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बस इसके ऊपर देखिए मैंने एक बनाया, अब यहाँ पर 4 बनाऊँगी, यहाँ पर 4 बनेंगे, फिर यहाँ पर एक बनेगा, तो आर्म होल वाली साइड आएंगे हम। देखिए आर्म होल वाली साइड एक चेन ली मैंने, ये शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट किया था, इस सिंगल क्रोशिया में मैंने इस तरह से बनाया। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। जब हमारे पास शुरू में ऐसे होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 2 डबल क्रोशिया, तो एक चेन लेकर यहाँ पर हम शुरू वाले में बनाते हैं। आर्म होल वाली साइड बस हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, शुरू में ही हमने बस जितने फंदे डिक्रीज़ करने थे ये इतने छोड़ दिए। इसके ऊपर अब हमने बिल्कुल सीधा बनाना है। जब हम बिल्कुल सीधा बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, एक बार हमारा ये वाला पैटर्न आता है, एक बार ये आते हैं 4, फिर ये आएगा, फिर 4 वो आएंगे, नेक वाली साइड आएंगे चेन स्टिच बनाकर। तो नेक वाली साइड आ गए, ये हमारी रॉन्ग साइड है। नेक वाली साइड उसी तरह से, ये देखिए 4 बनाए मैंने, 4 के ऊपर मैंने 5 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया। ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है इस रो में। इतना पैटर्न हमने छोड़ देना है जो हमने डिक्रीज़ करने हैं फंदे उसके लिए, जैसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। अब यहीं से हम टर्न ले लेंगे। शुरू में हमारे पास 5 हैं, ये एक चेन, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 बनेंगे। बाकी पैटर्न उसी तरह से बनेगा, 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेंगे, आर्म होल वाली साइड आएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाए, धागा लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें भी हमने एंड में एक डबल क्रोशिया बनाया। जब हमारे लास्ट में 4 आते हैं तो 4 की जगह ये 5 आते होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी बनाया है। ये देखिए ये हमारे 4 हैं, 4 की जगह 5 है सारे जैकेट में। देखिए 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये 1 2 3, ये 2 2 है मेरे पास। ये देखिए ध्यान से देखिए, 1 और 2, यहाँ पर देखेंगे 1 और 2, इसको ऐसे खोल लेंगे 1 और 2। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमने दूसरा आर्म होल बनाया है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने कटाई बनाई है 1 2 1 2 1 2, दोनों साइड से ये बिल्कुल सेम आएगा ऐसे। तो इसी तरह से बनना है जैसे मैंने अब 1 2 3 बने हैं, 2 अभी और बनेंगे, तो ये 2 मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने वर्क को टर्न कर लेना है, एक चेन सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ तक बना के आऊँगी। नेक वाली साइड आ गए, 5 चेन ली मैंने, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। अब हमने इतना फिर से छोड़ देना है, ये हमारे स्टिच और डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हमने ये डिक्रीज़ नहीं करना होता मान लीजिए, तो फिर हमने क्या करना था, यहाँ पर 1 2 3 बनाकर फिर ये 1 2 3 4, फिर हमने 4th में बनाना था, तब हमारा ये डिक्रीज़ नहीं होना था। लेकिन हमने अभी डिक्रीज़ करना है तो हम बस यहाँ तक बनाएंगे। अभी हमने नेक और डिक्रीज़ करनी है, तब तक डिक्रीज़ करनी है जब हमारे पास ये 4 की जगह 3 रह जाएंगे। तो वर्क को टर्न किया मैंने, इतना हमारा हमने छोड़ दिया डिक्रीज़ के लिए, 1 2 3 4 5। इसके बाद उसी तरह से एक चेन लेंगे, यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो मैं आर्म होल वाली साइड आऊँगी, फिर यहाँ से मैं आपके पास नेक के पास आके फिर से दिखाऊँगी। फिर से हम नेक वाली साइड आ गए, सेम इसी तरह से बनाएंगे।
ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया मैंने, वर्क को टर्न किया, ये इतना पैटर्न हमने छोड़ दिया डिक्रीज़ के लिए, 2 3 4 5, एक दो तीन, सॉरी यहाँ पे दो बने, एक बनेगा। देखिए ये डबल क्रोशिया किया, एक चेन, ये 3 में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हम आर्म होल वाली साइड जाएंगे और उसके बाद फिर से मैं नेक के पास आके आपको दिखाती हूँ। इस साइड आएंगे और वापस यहाँ आएंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गई मैं नेक वाली साइड। अब इसके आगे कैसे बनाना है, ये देखिए इसीलिए ये मैंने रखा है। देखिए एक, ये दूसरी साइड है, 2 3 4, 5वां भी हमने बनाया था लेकिन 4 तक हमने डिक्रीज़ किया, 5th वाले के ऊपर हमने फिर सीधा बना दिया। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 हमारे डिक्रीज़ है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 आपको दिखते हैं, लेकिन ये 5वां जो है इसके ऊपर हम पैटर्न बना देंगे तो हमारे 4 डिक्रीज़ रह जाएंगे, 1 2 3 4, बस इतने तक डिक्रीज़ है। यहाँ से आगे सीधा बनेगा जैसे यहाँ से आगे सीधा बना था। तो अब क्या करना है, हमने 1 2 3 4 हो गए, तो यहाँ तक डिक्रीज़ है। अब हमने इसको डिक्रीज़ नहीं करना, अगर यहीं से हम आगे टर्न ले लेंगे तो ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर स्टिच कम रह जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4, 5 चेन थी यहाँ पर, 4th चेन में मैंने बना लिया, वर्क को टर्न किया, 1 चेन 2 3। ये मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास शुरू में 3 ये होती हैं, 3 की चेन स्पेस होती है, तो 3 चेन लेकर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाते हैं। बस ये याद रखें, जब आपके पास शुरू में 3 चेन है तो 4 डबल क्रोशे उसके ऊपर बनने हैं। इसके बाद 1 चेन, बस बाकी वही है। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे, रॉन्ग साइड आकर मैं फिर से दिखाती हूँ। तो नेक वाली साइड आके देखिए फिर से हम बस यहाँ तक हमने डिक्रीज़ करना था। ये देखिए 1 2 3 4, अब इसके ऊपर तो हमने ये पैटर्न बना लिया। तो फिर से देखिए मैं नेक वाली साइड आ गई, यहाँ पर मैंने 5 चेन लिए क्योंकि हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना है। 5 चेन लेकर हमने यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशे के बाद हमने ज्वाइन किया, इसके बाद वर्क को टर्न किया, 1 2 3 4 5, 5 चेन लिए नेक वाली साइड। ये हमारी देखिए राइट साइड है, 1 चेन, फिर ये 3 जो चेन है यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशे बनेंगे। तो आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। ये देखिए 1 2 3, फिर ये 2 हैं जैसे यहाँ पर था, 1 2 3 2 हैं। फिर आगे देखिए शुरू में आ गया हमारे पास 1 और 2, अब यहाँ 3 आएंगे, फिर यहाँ 3 आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो इसके आगे ऐसे ही बनता जाएगा। इसके बाद इतना पोर्शन आप बना लें, बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो राइट साइड भी कटाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये वाली जो रो है इसके बाद आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 हमने दूसरी साइड रखी थी, 11 हमने यहाँ पर रखी है। तो अभी मैं आपको दोनों साइड दिखा देती हूँ। तो दोनों साइड मैंने इकट्ठे रख दिए हैं। ये देखिए शेप इसकी देखिए कितनी प्यारी आई है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 इस तरह से हमारे पास हैं। 4 इस साइड भी देखिए 1 2 3 4 हैं। 4 के बाद हमने बाकी बिल्कुल सीधा बनाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पैटर्न थे, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास 5 पैटर्न होते हैं तो आपने ये 1 2 3 तक बनाना है, फिर 4th है जो यहीं से आपका सीधा स्टार्ट हो जाएगा। इस साइड भी इसी तरह से फिर 1 2 3 तक, और ये 4th है। फिर यहाँ के बजाय ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर आएगी। फिर आपने इतने डिक्रीज़ नहीं करने फंदे जितने मैंने यहाँ पर किए हैं, क्योंकि आपके पास ये पैटर्न कम होंगे तो आपका नेक ज़्यादा खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 तक आपने करने हैं। जब ये 4th बनाया है इसके ऊपर आपने यहाँ से सीधे जाना है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा धागा रख के इसे काट दूंगी। अगर हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी तो हम काट देंगे, लेकिन अभी मैंने रख लिया है।
और अब हम बैक साइड की कटाई स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है इसकी कटाई। ये देखिए बैक साइड मैंने आपको बताया है जब आपने धागा स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी चेन स्टिच वाली अभी रो बनेगी, तो चेन स्टिच वाली रो हम हमेशा रॉन्ग साइड से बनाते हैं, ये मैंने आपको बोला है। तो रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट करना है। बहुत ही आसान है। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा सेंटर वाला जो हमने डिवाइड का निशान, जो हमने ये स्टिच डिक्रीज़ किए डिवाइड किए हैं आगे और पीछे के, तो इसके बाद देखिए इसके बाद ये वाला होल है और इस होल से हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से। तो सेम इसी तरह से ये वाला होल छोड़ देंगे, जैसे इसके बाद ये होल छूट गया, इसके बाद यहाँ ये छूट जाएगा और यहाँ से हमने शुरू करना है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इतने स्टिच जो हैं ये हमारे आर्म होल की डिक्रीज़ के लिए छूट जाएंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया पहले मैंने, इसके बाद 1 2 3 4 5। इसके बाद का पैटर्न तो आपको पता ही है, जब हमारे पास 4 होते हैं ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 5 चेन आती हैं, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ तक मैं आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने 5 चेन ली है। बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया फिर 5 चेन। तो अब मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए तो दूसरी साइड हम आ गए, हाँ आर्म होल वाली साइड। यहाँ तक मैंने बनाया है। इतने स्टिच यहाँ पर भी छूट जाएंगे, बस ये 4 के बाद सिंगल क्रोशिया किया है, ये हमारे डिक्रीज़ के लिए छूट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्क को टर्न करेंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम 5 चेन हमारे पास होती हैं तो शुरू में हम 5 चेन ही लेते हैं। 5 चेन लेकर यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। 1 चेन, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इसके बाद फिर पैटर्न वही कंटिन्यू होगा। तो इस साइड आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में किस तरह से बनाएंगे। 1 चेन ली, देखिए 1 चेन ली, ये हमारे पास 5 की जो चेन स्पेस है यहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली और लास्ट में ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हमने शुरू किया था। तो एंड में देखिए 1 और 2 हैं और इस साइड देखेंगे आप तो इस साइड भी हमारे पास 2 हैं, 1 और ये 2, और बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया वाले सेट हैं। हमने बैक साइड के लिए 13 रखे थे, एक हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, एक हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। तो वर्क को टर्न करेंगे। जब हमारे पास शुरू में ऐसे 2 डबल क्रोशिया होते हैं तो हम 1 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं। उसके बाद 1 2 3, फिर नेक्स्ट में किया, फिर ये इसके ऊपर 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 2 3। तो दूसरी साइड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बनेगा। 1 2 3, पहले भी मैंने बताया जब यहाँ पर हमारे पास 5 चेन होती है तो 1 2 3 छोड़ के 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। ये हमारी 5 चेन और ये हमारी 3 चेन। और जब हमारे पास 3 चेन होती हैं शुरू में, तो हम जब टर्न लेते हैं तो 3 चेन ही हम बनाते हैं। 3 चेन बना के यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो रो कंप्लीट करके मैं दूसरी साइड जाऊंगी। इसीलिए मैंने
अलग अलग कलर के मार्कर लगाए हैं ताकि आपको लेफ़्ट और राइट का पता लग सके। इसके आगे तो उसी तरह से बनेगा, स्काई मार्कर की साइड आएंगे। तो अब देखिए लास्ट में हमने 4 बनाए डबल क्रोशिया, धागा लिया, ये जो लास्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन लेंगे। जब हमारे पास एंड में 5 होते हैं तो ये हम 4 को छोड़ के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं एक चेन लेकर। 1 2 3 4 5 2 3। तो अब इसके बाद उसी तरह से हमने बस स्ट्रेट बनाना है। शुरू में हमने जितने डिक्रीज़ के लिए छोड़ने हैं स्टिच छोड़ दिए हैं। देखिए अब बिल्कुल हमारा स्ट्रेट चल रहा है पैटर्न, हमने बिल्कुल भी आगे डिक्रीज़ नहीं किया। इस साइड भी इसी तरह से सीधा बनेगा। तो अभी मैं आपको 1 2 रो और बना के दिखा देती हूँ। मार्कर के पास आके मैं आपको रो कंप्लीट करके दिखाऊंगी। लास्ट में देखिए 5 चेन ली मैंने। लास्ट में देखिए मेरे पास 5 चेन है, तो 5 चेन से ही हमने शुरू करना है। फिर एक चेन, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो आगे इसी तरह से सेम बनता जाएगा। जितनी हमने फ्रंट साइड रखी हैं रो, उतनी रो बना के फिर मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो कंप्लीट करेंगे। देखिए इतना ही मैं दूसरी साइड, इस साइड भी बना लूँगी। तो यहाँ देखिए बैक साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह बनी है जैसे हमने ये फ्रंट साइड बनाए थे। ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 हैं, फिर ये 4 हैं, ये 1 और 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर ये 1 और 2 हैं, फिर 1 और 2 हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे इस साइड थी, सेम इसी तरह से इस साइड आई है। और दूसरी साइड भी आप देख लें किस तरह से बनी है, वो भी बिल्कुल सेम है फ्रंट साइड की तरह। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, फिर 4, फिर 4, फिर 1 2 1 2 4 4। तो अब हमने यहाँ पर देखिए, और रो भी आप काउंट कर लें। ये देखिए ये हमारी जो रो है, इसके बाद वाली काउंट करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रोज़ हैं जिसमें ये मैंने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं 4 4। और इस साइड देखिए ये वाली रो को छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेम। तो अब यहाँ पर मैं एक चेन लेकर धागा काट दूंगी। अब यहाँ पर इसे हम स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। यहाँ पर जो डबल क्रोशिया हैं ये आपको सीधे दिखाई देंगे, और ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये राइट साइड रखेंगे और इस साइड वाली ये राइट साइड है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर भी ये देखिए दूसरी साइड भी, कहने का मतलब है उल्टी साइड हमने दोनों बाहर निकाल ली हैं, और जो सीधी साइड है हमारी वो अंदर वाली साइड है। अब यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच आप सुई धागे से भी कर सकते हैं, क्रोशिया से भी कर सकते हैं। फ्रंट साइड में मैंने धागा छोड़ा था, उसी में मैंने सुई पिरो ली है। ये देखिए बिल्कुल सेम है। ऊपर भी देखिए ये मेरे पास बिल्कुल सेम है। ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 हैं, फिर 4 हैं, 1 और 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर ये 1 1। तो इनको आपस में हमने ध्यान से मैच करना है। ये 4 डबल क्रोशिया के साथ 4 डबल क्रोशिया मैच हों, और 1 के साथ 1, और यहाँ पर 2 के साथ 2। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक जो 5 की चेन है, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। एक चेन यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर इसे लेंगे हम। इसे मैंने लिया, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये जो बीच में चेन स्पेस है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ऊपर वाला लिया है फंदा। देखिए चेन में हमारे पास 2 फंदे होते हैं, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाला लिया है, नीचे वाला नहीं लिया। यहाँ पर भी ये दोनों के सेंटर वाला, देखिए ये दोनों के सेंटर वाली जो एक चेन हमने छोड़ी थी उसे मैंने लिया।
फिर ये डबल क्रोशिया वाली, ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया की चेन जो एक चेन ली है मैंने, इस साइड भी ये डबल क्रोशिया की एक चेन ली है, सिंगल सिंगल धागा है। फिर एक चेन ली, ये जो बीच में, ये देखिए यहाँ पर बीच में जो चेन्स हमने एक ली हुई है उसे लिया मैंने, यहाँ पर भी बीच वाली चेन को लिया। तो इस तरह हमने ध्यान से इसे मैच करना है ताकि पैटर्न के साथ पैटर्न हमारा मैच हो जाए। अब ये 4 डबल क्रोशिया हैं, पहले डबल क्रोशिया की चेन को, एक चेन को लिया फ्रंट वाली को, यहाँ ऊपर वाली को लिया। तो बस इसी तरह मैं ये सारा स्टिच करूँगी, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। कंप्लीट करके दोनों साइड में फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए स्टिच कर दिया इसे मैंने दोनों साइड से। जैकेट को मैंने सेट करके रखा है। नेक देखिए इसका, नेक की शेप। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पैटर्न इस साइड हैं। इन पैटर्न को काउंट करिए जहाँ से रो शुरू होती है 4 डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 4 5 6, 6 इस तरफ है, 6 हमारे इस तरफ है, मतलब फ्रंट में हमारे पास 12 हैं। 6 + 6 12, और बैक साइड हमारे पास 13 है, मतलब 13। और 13 हैं तो ये बीच में हमारा ये गैप रहेगा क्योंकि आगे 12 हैं पीछे 13 हैं। और ये जो गैप है जब यहाँ पर किनारी बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। एक बात और है, यहाँ पर अगर आप देखिए मैंने जो नेक की लेंथ रखी है, जैसे हम वी नेक रखते हैं, बड़ी रखी है। अगर आप बस इतना नेक बनाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर जाकर बस गोल कटाई बनाना चाहते हैं बस छोटा सा, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। वो आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपने छोटा सा राउंड नेक बनाना है, आपने शुरू उसी तरह से करना है। मैंने आपको बताया है जब भी हम ये चेन स्टिच वाली रो बनाते हैं, 5 3 चेन फिर 5, ये हम हमेशा रॉन्ग साइड से स्टार्ट करते हैं, उल्टी साइड से। तो शुरू उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। बस आपने क्या करना है, इस साइड आपने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। ये वाली जो 4 डबल क्रोशिया की रो है, 1 2 3 4, 4 रो तक आप इस साइड कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से आपने उसी तरह से स्टार्ट कर देनी है जैसे हमने डिक्रीज़ की थी। इतने फंदे छोड़ के आपने स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ तक आप 3 या 4 रो तक आप सीधा बना ले, यहाँ से सीधा आएगा, इस साइड तो आपकी काट पड़ जाएगी। मतलब शुरू आपने आर्म होल की कटाई के साथ करना है, इस साइड कटाई नहीं करनी 4 रो तक। उसके बाद आपने ये वाली जो मैंने काट बनाई है, फिर यहाँ से आप ये बना दें, ये फंदे इस तरह से। फिर यहाँ 1 2 3 4 रो बनाने के बाद डिक्रीज़ कर लें तो आपकी नेक छोटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम किनारी बना लेंगे। देखिए कहाँ से हमने शुरू करना है, यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट नहीं किया मैंने थोड़ा सा यहाँ नीचे से, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से मैं शुरू करूँगी, फिर यहाँ पर आकर इसे मिला देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, ये जो हमारी छोटा वाला होल है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 5 या 6 कितने भी आप बना सकते हैं। आगे मैंने ज्वाइन किया, ये देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाए। ये जो हमारा बड़ा होल है यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, सिंगल क्रोशिया से धागा लिया। फिर ये हमारे पास होल है, यहाँ पर जो छोटा होल है 3 चेन वाला, उसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6 या 5, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो झोल आएगा। और ये जो बड़ी हमारी चेन है 5 चेन वाली, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारा कॉर्नर आ गया, यहाँ पर हमने 1 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं हमने बनाना। ये कॉर्नर वाला जो है ये हम 3 वाली चेन में नहीं बनाएंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर बनाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद धागा लिया, इस
सिंगल क्रोशिया में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक कॉर्नर हमारा फिनिशिंग के साथ बने इसलिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया। 2 3 4 5, वैसे हमने 6 बनाए थे लेकिन यहाँ पर मैं 9 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना है तो 1.5 पैटर्न जितना बनाया है। 6 + 3 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना के हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारा पहला जो ये 5 वाली जो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, ये 5वां शुरू में चेन है, तो उस चेन में मैंने इसे ज्वाइन किया। तो ये कॉर्नर पे हमारा जो बिल्कुल कोना बनता है वहाँ पर ये हमारा इस तरह से गोलाई आएगी। अब ये जो हमारा 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, यहाँ यहाँ हमने बनाने हैं। यहाँ हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने आपको बताया है 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। अगर आपको झोल लगे तो आप 5 बना लें, मतलब आपको ज़्यादा फंदे दिखे यहाँ पर डबल क्रोशिया तो 5 बना सकते हैं। 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पर हमने चेन को लेकर सिंगल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से ये देखिए ये कोना फिर कितना प्यारा बना है, ऐसे हमने बनाना है। तो यहाँ पर हम 6 बनाते जाएंगे। और एक हमने बात और करनी थी, चलो पहले मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। यहाँ से हमने टर्न कैसे लेना है, यहाँ तक मैं बना के आऊँगी, फिर आपको टर्न दिखाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किनारी मैंने इतनी बना ली। टर्न हमने यहाँ पर कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 बनाए मैंने, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, इसको ऐसे खींच लिया। अब देखिए हमारा ये पहली जो कटाई है यहाँ पर हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, इसके बाद हमने नेक्स्ट में नहीं बनाने 6, हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके बाद देखिए इस सिंगल क्रोशिया में हमने 6 बनाने हैं। 6 बना सकते हैं या 5, 1 2 3 4 5 और 6 बनाए। ज्वाइन हमने यहाँ पर करना है, ये जो हमारी स्पेस है 1 2 3 इनमें, तो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर धागा लिया। अब इसके बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 ज्वाइन देखिए इसमें करेंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, ये हमारी कटाई है, इतना डिक्रीज है, उसके बाद हमारा ये सीधा है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। इसके बाद हमने ये सिंगल क्रोशिया में नहीं बनाना, इसके बाद हम इसमें बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट में बनाया है। तो ये वाले होल में जहाँ पर 1 और 2 हैं, अपने वर्क को फिनिशिंग देने के लिए हम कई बार थोड़ा सा चेंज करते हैं बनाते बनाते। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये देखिए इसमें ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, तो 6 बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, 6 बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। एक जो बात रह गई है ये किनारी शुरू करने से पहले हमने करनी है, तो मैं भूल गई, वो क्या है, वो ये देखिए पीछे हम कहाँ पर बनाएंगे ये किनारी,
ताकि हमारी फिनिशिंग आए। तो पीछे यहाँ पर सेंटर में मैं थोड़ा सा चेन स्टिच की रो बनाऊंगी। ये मैंने एक धागा लिया है। ये वाली किनारी शुरू करने से पहले आपने ये बना लेनी है, उसके बाद किनारी शुरू करनी है। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे धागा, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर वही वाली के बीच में जो 3 चेन फिर 5 चेन वो वाला हमने बनाना है पोर्शन। 1 2 3 4 5। यहाँ पर चेन मैंने ज़्यादा लूज़ नहीं बनाई, थोड़ी ठीक बनाई है। ये देखिए, 1 2 3 4 5। तो ये मैं यहाँ तक बनाऊंगी। 5 बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, 3 बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे। बना के दिखाती हूँ। देखिए, एक चेन ली, धागा काट देंगे। सिर्फ सेंटर में हमने इतना बनाया है। यहाँ पर हम ये 3 3 वाली जो चेन है, यहाँ पर हम 6 6 या 5 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब मैं किनारी कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर आपको टर्न लेकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये हमने स्टिच किया हुआ है। उसके बाद हमने 3 चेन लिए हैं। तो पहले हमने ये 6 बनाए डबल क्रोशिया। फिर ये हमारा जो लास्ट, देखिए यहाँ पर रो हमारी ख़त्म होती है, तो ये लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया। ये जो हमने 3 चेन बनाए हैं, अब हमने यहाँ पर बनाने हैं 6। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 6 बनाएंगे, यहाँ पर 6 बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लास्ट में देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया, और ये हमारी 3 जो हमने चेन बनाई है बैक साइड, यहाँ पर 6 बनाएंगे। तो इसके बाद उसी तरह से देखिए, यहाँ पर हम 6 बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ ये 1 और 2 जो होते हैं, यहाँ पर बनाएंगे 6, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ये सारा इसी तरह से बनाना है हमने। जैसे हमने ये वाली साइड बनाया, दूसरी साइड बनाया है, उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाना है। ये देखिए, अभी हम नेक की दूसरी साइड है। ये देखिए, ये हमने 6 बनाए। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है ये वाली चीज़ में। उसके बाद फिर हम ये सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना दूसरी साइड। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया में बनाया था, ये देखिए। और उसके बाद जो हमारा सीधा पोर्शन है, उसमें हमने ये होल में बनाया था। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने अब सिंगल क्रोशिया में बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया में 6 बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर टर्न लेना है नेक से। ये फ्रंट साइड आएंगे, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो टर्न कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया, ये जो हमारा शुरू में हमने जो डिक्रीज़ किया था, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। इसके बाद हमने ये सिंगल क्रोशिया में बनाने हैं और यहाँ पर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम टर्न लेते हैं। पहले सीधा जाते जाते इस साइड वी शेप आती है, तो यहाँ से भी टर्न लेना है हमने। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया में बना के साथ ही उसके ज्वाइन कर देना है। इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन किया, तो यहाँ से हमारा टर्न हो गया। अब यहाँ पर 6 बनेंगे, यहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ बनेंगे, यहाँ ज्वाइन होगा। अब सिंगल क्रोशिया में नहीं बनाना। यहाँ से हमने टर्न लिया, तो अब मैं यहाँ तक बनाऊंगी, फिर यहाँ पर 9 बनाऊंगी। तो यहाँ दिखाती हूँ आपको आगे। लास्ट में देखिए, कॉर्नर में आ गए हम,
तो ये 6 बनाए मैंने। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया। ये जो हमारा शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 9 बनाएंगे। दूसरी साइड भी हमने 9 बनाए थे। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 बना के हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है, जो 5 चेन वाली स्पेस है। इसके बाद ये 3 है, यहाँ पर 6 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनाकर ये बड़ी स्पेस है जो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। फिर यहाँ पर बनेंगे, तो ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर आके इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये देखिए। फिर हमने ये 2 बनाने के बाद यहाँ पर टर्न 9 बनाए थे। फिर यहाँ पर तो ज्वाइन अब हमने देखिए 6 मैंने चेन लिए। 6 चेन लेकर पहला जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है, उस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली। यहाँ पर हम धागा काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो आर्म होल पर भी हम उसी तरह से बनाएंगे। ये जो हमारे पास 2 होते हैं, तो सेकंड वाले में हम बनाते हैं इसी तरह से। हमने फ्रंट साइड बनाया है, तो यहाँ पर 6 बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 6। और ये वाले जो हैं इसमें हम ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशे लिए हैं, यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं धागा स्टार्ट कर लूँगी। सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पर, इसी सिंगल क्रोशिया में आकर हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। तो यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया किया, इस होल में मैं 6 बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर ज्वाइन किया। यहाँ से मैंने इसलिए शुरू किया है, यहाँ से नहीं किया, ताकि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये किस तरह से बनना है वो मैं आपको बता सकूँ। बाकी इधर तो उसी तरह से बनेगा। जब यहाँ से आप बना के आएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ 6 बना लेंगे। तीन, 4, 5, 6। तो अब मैं इसे ज्वाइन देखिए यहाँ पर करूँगी, यहाँ पर। इसके बाद मैं जहाँ ये हमने सेफ्टी पिन लगाया था यहाँ पर बनाऊँगी 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाए। इसके बाद ज्वाइन हमने यहाँ पर किया, देखिए। इसके बाद फिर यहाँ पर 6 बना लेंगे। ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से फिर दोनों साइड बनाएंगे, आर्म होल दोनों साइड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो ये मैं दोनों साइड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो दोनों साइड देखिए आर्म होल की किनारी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको पूरी जैकेट एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका नेक।
इसे मैं अब मेज़र करके बता देती हूँ किस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। यहाँ पर देखिए 16.5, 16.5, 16.5 का मतलब हो गया टोटल इसका जो राउंड है वो 33 इंच हो गया, 33। लेकिन वूल में स्ट्रेच होता है, पहनने पर वूल खुल जाती है, ज़रा सा भी आप इसे खींचेंगे तो यही देखिए 17 पे चला गया, और 17 का मतलब हो गया 34, 34। तो टोटल राउंड इसका 34 है। 34 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है, 34 चेस्ट साइज़। तो 34 चेस्ट साइज़ के लिए ये ठीक रहेगा। और अगर आप इसे बाकी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए एक मैंने चार्ट तैयार किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने कितनी चेन लेनी है। देखिए पहले मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ पूरा चार्ट, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अब देखिए मैंने साइज़ बनाया है 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, उसके आगे मैंने वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है। तो इसमें देखिए हमने शुरू फ्रंट में 6 रखे हैं। यहाँ से देखिए ये शुरू यहाँ से किया था, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने ये रखे हैं। बैक साइड हमने 13 रखे हैं। ये जो 4 डबल क्रोशिया है बैक साइड 13 है, और दूसरी फ्रंट साइड फिर से 6 है। ये 1 2 3 4 5 6, यही मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ चेस्ट साइज़ लिखा है। फ्रंट साइड पैटर्न, पी का मतलब है पैटर्न, तो ये मेरे पैटर्न है। फ्रंट साइड ये 6 हैं मेरे, बैक साइड मेरे 13 हैं, फ्रंट साइड दूसरी है 6 हैं, टोटल ये मेरे पास 25 हैं। अगर हम इनको काउंट करेंगे 4 डबल क्रोशिया को, 25 ये पैटर्न है, और 97 मैंने टोटल चेन ली है स्टार्टिंग में। इसी तरह से एक जो हमारा पैटर्न है वो मैंने आपको बताया 8 चेन से कंप्लीट होता है। 24 पैटर्न इसमें हमारे पूरे पूरे हैं, उसमें ये एक से डबल क्रोशिया आता है और एक ये आता है, और 24 को हमने 8 में मल्टीप्लाई किया 192, और 25वां जो पैटर्न है उसके लिए हमने 5 चेन एक्स्ट्रा ली हैं, तो हमारे 25 पैटर्न बनते हैं। तो ये जो हमारे 25 पैटर्न हैं तो उसके लिए हमने 197 चेन इस तरह से ली है। ये तो मैंने अभी बताया है मैंने जो लिया है, बस इस हिसाब से ही आप बाकी सारे चेस्ट साइज समझ सकते हैं। जैसे ये 36 चेस्ट साइज़ है, तो यहाँ पर 7 फ्रंट में, दोनों साइड फ्रंट में 7 है, 7 और बैक साइड 14 है। यहाँ पर 7 रहेंगे, 7 यहाँ रहेंगे, बैक साइड 14 आएंगे। तो ये हमारे पास 28 पैटर्न हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे 25 थे तो टोटल ये 28 हो जाएंगे। 221 चेन आपको इसके लिए टोटल लेनी होगी, तब ये आपके इस तरह से 28 आएंगे। और ये 38 और 40 लिखा है, यहाँ पर देखिए 28 और 30 लिखा है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो ये दोनों चेस्ट साइज़ के लिए आप ये वाला नंबर बना सकते हैं, जैसे 5 11 5 और 21 टोटल पैटर्न 165 चेन। और यहाँ पर देखिए ये जैसे लास्ट है 48 और 50, दोनों के लिए आप 9 फ्रंट में, दोनों साइड 9 और बैक साइड आप 19 लेकर 37 टोटल पैटर्न ले सकते हैं। इतनी आपने चेन लेनी है। जैकेट में डालने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने डोरी बना ली है, नीचे यहाँ पर मैंने लटकन लगाई है। इस डोरी की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैकेट की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।